अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवचः सुघोष मणिपुष्पको काश्यः च परम इषु आसः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नः विराटः च साहित्यिक च अपराजितः द्रुपदः द्रौपदेयः च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रः च महाबाहुः शंखाड़न दुम्ब पृथक पृथक। अनंत विजय नाम का शंख राजा कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ने तथा सुघोष तथा मणि पुष्पक नामक शंख काशी के राजा ने तथा महान धनुधर शिखंडी ने, हजारों से अकेले लड़ने वाले धृष्टद्युम्न ने, विराट ने भी, साहित्यिक ने तथा कभी न जीता जाने वाला सदा विजयी द्रुपद, पंचाल के राजा ने, द्रौपदी के पुत्र ने भी सभी, हे राजा सुभद्र, अभिमन्यु ने भी विशाल बाहु भुजाओं वाला शंख बजाए, पृथक पृथक अलग अलग। हे राजन, कुंती पुत्र तथा राजा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल तथा और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, साहित्यिक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने का यह अविवेकपूर्ण नीति लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह को लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्र तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का यह विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। सघोषः धृतराष्ट्रं हृदयानि व्यदारितः नभः च पृथ्वीं च एवं तुमुल्य अभ्युनादयन्। इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में विदीर्ण करने लगी। तब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीर ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडव के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसे घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया। इस कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। अथ व्यवस्थितान दृष्टा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्र संपते धनुः उद्यम पांडवः ऋषिकेशम तथा वाक्यम इदम अह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। तब युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्धभूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी
अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारे सत्य परामर्श प्राप्त थे। ऐसी स्थिति में जिसकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्ति के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अर्जुन उवाच सेनायो अभ्यो मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत्याथवः एतान् निरीक्ष्य अहं युद्धो कामना अव्यवस्थितान् कैमाया सह युद्धोऽव्यम् अस्मिन् रण समुद्रे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत्य, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और उनके शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अकहती कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने से भी कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत्य कहा। सारथी के रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत्य का संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हरिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त ही उन्हें आज्ञा दें, क्योंकि वे स्वामी हैं। अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने में तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणीय व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रयत्न नहीं उठता, तो फिर भी वो देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं।